अब यह पाकिस्तान का क्या एंगल है, मुल्ला मुनीर 3 दिन तेहरान में था, ये कराची बैठा था, और मैंने आपको कहा था पाकिस्तान, ये एक जनरल साहब थे हमारे अमेरिका के 4 स्टार जनरल, व्हाट आई लाइक अबाउट अमेरिकन जनरल्स, दे टॉक मिलिट्री, दे डोंट टॉक पॉलिटिक्स। उन्होंने कहा यार हमारे दो ही ऑप्शन है, हमारा मिलिट्री पावर दुगना हो चुका है देन व्हेन वी स्टार्टेड दिस वॉर, और हम उनको जाके ये बोलेंगे कि अगर आप ये डील नहीं करोगे, इस डील में अवरोधक बनाओगे, यू विल बी पर्सनली टारगेटेड, तुम पर्सनली टारगेट होंगे। और जब मुस्तफा को टारगेट करते हो, आप वहीदी को टारगेट कर रहे हो, उनको धमकी दे रहे हो, पर्सनली टारगेट कर रहे हो, तो अमेरिका तो फिर भी डेमोक्रेसी उन्होंने बता दिया भाई इनका इरादा क्या है। वहां वाले लोगों के लिए विकल्प क्या, एक ही विकल्प है, इफ यू टेक ट्रम्प आउट ऑफ द पिक्चर, दैट इज द ओनली थिंग विच कैन सेव यू फ्रॉम द डिबेकल। क्योंकि अगर ट्रम्प है, मार्को रूबियो पिठेक्सित है, तो लड़ाई होकर रहेगी। और नेतन्याहू इजराइल में बैठे सिगार फूक रहा हुआ, कह रहा वाह क्या आनंद आया मुझे, मैं इनको समझा रहा था मिडल ईस्ट में एक ही चीज चलती है, ताकत। आप यहाँ किसी से नेगोशिएट नहीं कर सकते, यहाँ केवल ताकत बोलती है, यहाँ हथियार बोलता है। अगर आप सोचे आप नेगोशिएट करोगे, डील करोगे, ट्रम्प के लिए भी बहुत बड़ा झटका लगा है, राइट। ये जो कोल थॉमस एलन है, जो शूटर है, ये मैंने आपको बोला कार्लटेक का है, राइट। ये हाँ, ये जी अब जो बिल्कुल अमेरिका से ऑफिशियल रिपोर्ट्स आ रहे हैं, वो कह रहे थे इसका टारगेट ट्रम्प ही था। ये कोई मास शूटिंग करने नहीं आया था, कोई मास मर्डर करने नहीं था, इसका टारगेट ट्रम्प था। ट्रम्प, उसकी धर्मपत्नी, उसका वाइस प्रेसिडेंट, उसका भाई सारे थे उस हॉल में। एवरीबडी वाज इन दिस हॉल। इफ यू कुड हैव हिट द हॉल, इट वुड हैव बीन योर जैकपॉट। यू कुड हैव लिटरली किल्ड एवरीबडी हु मैटर्ड। और ईरान के लिए से बड़ी कोई जीत हो नहीं सकती थी। और ईरान ये करेगा, आतंकवादी है, टेररिस्ट है वो। ये मुल्ला रेजिम आतंकवादी है, ये टेररिस्ट हैं, दिस मुल्लाज आर टेररिस्ट, ये हकीकत है इनके बारे में। और यही ये कर सकते हैं, इन्होंने यही बिल्कुल किया, राइट। और ये बहुत बड़ा सिक्योरिटी ब्रीच हुआ है। सिक्योरिटी स्पेशल फोर्सेस एक्टेड इन टाइम। एक बंदा उनका जख्मी है, बट ही हैज बीन सेव्ड, मरा नहीं है, बंदे को जिंदा पकड़ा गया है। अगर ये ईरान का इसमें हाथ होगा, जो मेरा असेसमेंट है 99%, क्योंकि पहले भी जो 2 अटेम्प्ट हुए उसमें ईरान का था, और ईरान की तो वाट लगने वाली। ईरान के अब लीडर पर्सनली टारगेट होंगे, ये अरागची हो, ये वाहिदी हो, और नेतन्याहू खुश होगा। नेतन्याहू विल बी वेरी हैप्पी, क्योंकि ही नोज कि मिडल ईस्ट कैसे चलता है, ही नोज कैसे चलता। आज अमेरिका शुड बी वरीड, क्योंकि आपके घर के अंदर घुस के आपको ठोक रहा है ईरान, आपके घर के अंदर आपके लोगों को यूज करके ठोक रहा है ईरान। उसे किसी रॉकेट, किसी 8th जनरेशन प्लेन की जरूरत नहीं, कोई आईसीबीएम की जरूरत नहीं। दे हैव टू जस्ट हायर सम क्रेजी मैन एंड गिव हिम मनी, ल्यूर हिम, ट्रैप हिम, व्हाटएवर हेल, गो एंड सेंड हिम टू किल यू। ये आपके साथ हो रहा है, एंड यू शुड बी वरीड। आपके यहाँ जितनी स्लीपर सेल्स है, जितनी आराम से हथियार मिलते हैं, जितने जितने आपके होटल्स में कोई भी कुछ भी कर सकता है, दिस इज वेरी वेरी काइंड ऑफ डेंजरस। दिस इज वेरी वेरी डिमीनिंग। ये वॉर का नया पैराडाइम खोलेगा। अगर ट्रम्प आज असैसिनेट हो जाते तो पूरी जियोपॉलिटिक्स बदल जाती, पूरी चीजें बदल जाती। अगर पाकिस्तानी अराची से 24 घंटे मिले, आपको क्या लगता है अराची ने कुछ हिंट नहीं दिए होंगे? व्हाट आर देयर ऑप्शंस? वो कुछ ना कुछ बोलेगा। अगर मुल्ला मुनीर वहां 3 दिन तक तेहरान में था, तो क्या आईआरजीसी ने कुछ हिंट नहीं दिए? क्या वो हिंट अमेरिकन को दिए गए? नहीं दिए गए। क्या अमेरिकन, क्या आज पाकिस्तानियों ने ट्रम्प का भी सौदा कर दिया? बिल्कुल कर दिया होगा, अगर पैसे मिलेंगे। क्या अमेरिका के इंटेलिजेंस ने ये नहीं कहा ये मुल्ला मुनीर आपका नंबर 1 सिक्योरिटी थ्रेट है? कहा था अमेरिकन के इंटेलिजेंस ने, कहा था। और अमेरिका के लिए लेसन है, आतंकवादियों को बिठाओगे, आतंकवादियों से वार्तालाप करोगे, आतंकवादियों के साथ मिलकर ये काम करोगे, तो आपके घर तक समस्या आएगी। ईरान और पाकिस्तान की आपस में ना दोस्ती है ना दुश्मनी है, बट आईआरजीसी के साथ मुल्ला मुनीर के बड़े अच्छे संबंध है। 3 दिन तक वहां था। और पाकिस्तान से खबर क्या आ रही है? जरदारी पहुंच गया चाइना। अब जरदारी चाइना क्या करने गया भाई? ऐसा माना जाता है कि मुल्ला मुनीर की अति हो गई है, मुल्ला मुनीर अब फट चुका है, क्योंकि लास्ट अटेम्प्ट था कि अगराची साहब आप आ जाओ, बात करो। अमेरिका नाराज है, ईरान नाराज है, और इसके बाद अमेरिका को लगा है, अमेरिका के यार प्रेसिडेंट को ही गेट्स पर्सनल विद पीपल। उसको 2 बार लगा इन पाकिस्तानियों के चक्कर में, मेरी 2 बार ऐसी तैसी हुई है, आई बीन ह्यूमिलिएटेड ट्वाइस। सो व्हाट डज ही वांट टू डू? ही वांट्स टू बेसिकली गो एंड कॉल इट अ डे। ही वांट्स टू रियली से कि भाई अब तो मैं तुम्हें देख लूंगा क्या हुआ मेरे साथ। उसकी ऐसे द ज्यूज विल बर्न इन हेल। देखिए अब की बार ख्वाजा आसिफ को नहीं मिलाया गया रांची से, ख्वाजा आसिफ वाज केप्ट आउट। रांची फिर सर्कल बैक करके आएगा पाकिस्तान। या मुल्ला मुनीर था वहां, जरदारी आपका बीजिंग गया है। आई थिंक समथिंग इज कुकिंग विद इन पाकिस्तान, बिकॉज मुल्ला मुनीर हैज पुश्ड हिज टूल लक टू बिहाइंड टू फार।
और ये अमेरिका के लिए डिलीवर नहीं कर पाया। ईरान कहता है कि मैं न्यूक्लियर डील पे बात करने को तैयार ही नहीं, यही तो स्टम्बलिंग ब्लॉक था। अगर ईराक बात करने को तैयार नहीं है तो समस्या बढ़ गई है। और ये अगर न्यूक्लियर इज द ओनली स्टम्बलिंग ब्लॉक, न्यूक्लियर पे ना ईरान, ना अमेरिका, ना इजराइल कोई भी कंप्रोमाइज करने को तैयार नहीं है। बाकी वेपन्स तो देखी जाएगी। ब्लॉकेड जारी है, ईरान की हालत खराब है, ईरान वांट्स टू गेट आउट ऑफ इट। द ओनली विकल्प दैट फाइंड समबडी क्रेजी, हायर हिम एंड डू इट। और जो ईरान का नेटवर्क अमेरिका के अंदर वो सक्रिय, कैश पटेल क्या कर रहे हैं, डीएनआई कह चुका कि मुल्ला मुनीर आपके लिए सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा है। और क्या अब अमेरिका अब भी अब पाकिस्तान जाएंगे? विल यू स्टिल सेंड जेडी वेंस टू पाकिस्तान? विल यू स्टिल सेंड जेराल्ड कुशनर एंड स्टीव विटकॉफ टू पाकिस्तान? और पाकिस्तान को कुछ नहीं पता। पाकिस्तान ने आपको इंटेल दी थी, पाकिस्तान को 101% पता है। I won't be surprised tomorrow American intelligence will know Pakistan was hand in glove with the plot. Hand in glove with the plot. Americans को लारे लपे दो, क्योंकि ये मुल्ला मुनीर बेसिकली जहादी इस्लामिस्ट है। ये जहादी इस्लामिस्ट है और they do all this. अल तकिया, Americans are getting a flavor of पाकिस्तानी अल तकिया। कैसे झूठ बोलते हैं, कैसे बेवकूफ बनाते हैं। How do they take your belief and then basically screw you? ये जरा इनको समझ आ रहा होगा। ये अमेरिकन को दे आर गेटिंग देयर ओन टेस्ट ऑफ मेडिसिन। पाकिस्तानी टेस्ट ऑफ मेडिसिन क्या होता है? एक बड़ा आतंकवादी, एक छोटा आतंकवादी। ईरान बड़ा आतंकवादी, पाकिस्तान छोटा आतंकवादी। वो ग्लोबल आतंकवादी है, रीजनल आतंकवादी है। फर्क दोनों में यही है, दोनों सेम है। और इस मुल्ला रिजीम के साथ किसी को कोई सिंपैथी नहीं होनी चाहिए। दिस मुल्ला रिजीम शुड बी पेरिश्ड, दिस शुड एंड। और अब इन पे नेतन्याहू विल बी हैविंग द लास्ट लाफ, विल बी रियली हैप्पी, क्योंकि अब ट्रम्प के लिए पर्सनल हो गया। और याद कीजिए, ट्रम्प ने एक ऑर्डिनेंस साइन कर रखा है। मैं आपको पहले भी बोला था, अगर ट्रम्प गलती से भी ईरान द्वारा असैसिनेट किया जाता है, then there's a sting order from American president. You have to go and wipe out Iran from the face of earth. ये न्यूक्लियर वाला ऑप्शन तब कहीं ना कहीं पिक्चर में आ जाता है। Americans will use nukes if President Trump is assassinated, और इन्होंने ये किया है। मैं कल से आपको कह रहा हूँ भाई, ये अब सबसे खतरनाक फेज युद्ध कहा गया है। मैं आपको बोला था कि अगर मैं आईए के चीफ की बात करूं, उसने कहा अब पहली बार मुझे ऐसा लग रहा है कि हम न्यूक्लियर वेपन्स को यूज करने की कगार पे आ गए हैं। वी आर वेरी नियर टू यूजिंग न्यूक्लियर वेपन्स। अगर आज ये अटेम्प्ट सक्सेसफुल हो जाता, जो मेरा असेसमेंट है, इंफॉर्मेशन तो नहीं है, क्लेम तो नहीं कर पाऊंगा, असेसमेंट है, एनालिसिस है, कि इसमें ईरान का हाथ है, इसमें पाकिस्तान को पता क्या हो रहा है। पाकिस्तान का जरदारी बीजिंग क्या करने गया, व्हाई इज ही, व्हाट इज ही डूइंग इन बीजिंग? ये बीजिंग क्या करने गया? या तो मुल्ला मुनीर के खिलाफ गया, या कुछ ना कुछ ये कर रहे थे। चाइना भी पकड़ा गया था, चाइना के हथियार पकड़े गए, चाइना के शिप में 150 बचपन मिसाइल्स का मसाला पकड़ा गया। मोदी जी इज वेरी स्मार्ट। मोदी जी ने पहले कंसर्न व्यक्त कर दिया, सबसे पहला कंसर्न मोदी जी ने व्यक्त किया है। बाकी दुनिया के लीडर अभी हाइबरनेशन में, कुछ सो रहे हैं, कुछ जग रहे हैं, पर मोदी जी फास्ट, वो मोदी है भाई। अमेरिका तुम्हारी अंदर दुश्मन घुस चुका है। अमेरिका तुम्हारे अंदर घुस के ईरान तुम्हें मार रहा है। तुम्हारा दोस्त पाकिस्तान ने तुम्हारी सुपारी ले ली है। पाकिस्तान हर एक की सुपारी लेता है, और पाकिस्तान के अलतकिया में फंसोगे, इस्लामिक वर्ल्ड के अलतकिया में फंसोगे, यही तुम्हारे साथ होगा। दिस इज इस्लामिक अलतकिया जो पाकिस्तान कर रहा है। यहाँ इंशाल्लाह बिल्कुल जनाब हम ये करेंगे, वो करेंगे, कोई बड़ी बात नहीं। दे आर अवेयर ऑफ दिस एंड योर असेसमेंट वाज कंप्लीटली राइट। और ये क्योंकि असेसमेंट वाज राइट, क्योंकि ये किसी भी हद तक जा सकते हैं, ये कुछ भी कर सकते हैं, और इन्होंने बिल्कुल यही किया है। मैं मानता हूं कि इसके बाद ट्रंप का सिक्योरिटी कवर दे हैव टू इंक्रीज, दे हैव टू मेक अ लॉट ऑफ प्रोटोकॉल्स अबाउट द ट्रंप, बिकॉज ईरान इज ट्राइंग, इन माय असेसमेंट, टू असैसिनेट ट्रंप। पाकिस्तान इज हैंड इन ग्लव विद इट। उन्हें कुछ पता है, कुछ छुपाया होगा इन्होंने। पाकिस्तान में कोई भी सुरक्षित नहीं है। और गेम क्या था? गेम था ट्रंप को हटाओ, वैंस को गद्दी पे बिठाओ, क्योंकि अब जो खबर आई है कि he was there to assassinate Trump, not Vance। अगर जेडी वैंस कुर्सी पे बैठेंगे तो सारा युद्ध के समीकरण बदलेंगे। Everything about the war will change as soon as JD Vance takes the chair।